हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टूडेंट डाउट है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, बैलेंस द इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है जिसको कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ बैलेंस करना है। राइट, तो इक्वेशन क्या है, MnO4 2 नेगेटिव प्लस वाटर गिव राइज टू MnO2 प्लस KOH प्लस KMnO4। तो ये रिएक्शन जो है ये हमारे पास इन बेसिक मीडियम हो रही है। ओके, नाउ अब अगर मैं ये रिएक्शन देखूं, इस रिएक्शन में हमारे पास कुछ आयंस जो है वो मिसिंग है। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पे MnO4 2 नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे KOH प्लस KMnO4 की बात की हुई है, मतलब कि इसमें जो पोटेशियम आयंस है वो भी होने चाहिए थे। राइट, तो हम ये जो इक्वेशन है इसको पहले कंप्लीट करके लिख लेते हैं। तो 2 नेगेटिव, K पॉजिटिव पे +1 चार्ज होता है। राइट, सो यहां पे 2 पोटेशियम जो है वो लगेंगे K2MnO4, राइट, प्लस वाटर गिव राइज टू MnO2 प्लस KOH प्लस KMnO4 हो जाएगा। राइट, तो ये कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं जिनके विद रिस्पेक्ट हम जो अपनी इक्वेशन है उसको बैलेंस करेंगे। राइट, तो स्टेप 1 क्या है, राइट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। राइट, कि आपने फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है कि आपको करेक्ट फॉर्मूला जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का देना है। राइट, तो हम यही इक्वेशन एज इट इज स्टेप 1 में लिख लेंगे। सो इट विल बी K2MnO4 प्लस H2O गिव राइज टू MnO2 प्लस KOH प्लस KMnO4 आ गया। राइट, नाउ स्टेप 2 इज आइडेंटिफाई एटम्स विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन द रिएक्शन बाय असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एलिमेंट्स इन द रिएक्शन। अब आपने क्या करना है, अब आपने सभी जो हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, उनको ऑक्सीडेशन नंबर जो है असाइन करना है ताकि आपको पता चल सके कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रही है और किसमें रिडक्शन हो रही है। राइट, तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। द फर्स्ट वन इज K2MnO4। राइट, अब मुझे पता है कि जो पोटेशियम है ये अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल हमेशा +1 ऑक्सीडेशन नंबर जो है एक्वायर करता है। ऑक्सीजन -2 एक्वायर करेगा और हम मैंगनीज जो है उसको X दे देते हैं। राइट, तो अब इट विल बी 1 × 2 क्योंकि हमारे पास पोटेशियम के 2 एटम प्रेजेंट है, प्लस X प्लस -2 × 4 आ गया। ओके, ओवरऑल चार्ज 0 है, सो यहां पे 0 आ गया। सो 2 प्लस X -2 × 4 दैट मीन्स -8 = 0। ओके, -8 प्लस 2 माइनस हो जाएगा, सो X -6 = 0 आ गया। राइट, ये -6 दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, सो X = +6, मतलब कि हमारे पास मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +6। राइट, वाटर का देख लेते हैं, H2O, यहां पे -2 आएगा। राइट, और इसका मैं X अज्यूम कर लेती हूं, सो X × 2 -2 ओवरऑल चार्ज 0 है, सो 2X -2 = 0। राइट, ये दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो 2X = 2 आ गया। राइट, X = 2/2। हाइड्रोजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, दैट इज +1। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज MnO2। राइट, सो मैंगनीज ऑक्साइड। राइट, अब मुझे पता है कि ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मैंगनीज का X अज्यूम कर लेती हूं। राइट, सो X -2 × 2 ओवरऑल चार्ज 0 है, सो X -4 = 0 हो गया, X = +4 आ गया, मतलब मैंगनीज का यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। राइट, KOH का देख लेते हैं, सो KOH, अब मुझे पता है अल्कली मेटल जो है इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीजन का -2 होगा, और हाइड्रोजन जो है वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में +1 ऑक्सीडेशन नंबर देती है। राइट, तो इसका भी आ चुका है। नेक्स्ट वन इज KMnO4। ओके, नाउ अगर मैं देखूं तो अगेन
अल्कली मेटल है तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मैंगनीज का x मान लेते हैं, यहां पे ऑक्सीजन का -2 आएगा। ओके, सो 1 + x -2 × 4 ओवरऑल चार्ज 0 आ रहा है। 1 + x -8 = 0 हो गया। नाउ ये -8 + 1 दैट मीन्स -7 = 0 आ गया। सो x = +7, मतलब कि मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 आ रहा है, राइट। तो आप सभी के ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो असाइन कर दो। स्टेप 2 में आप सभी के ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करोगे। सो मैं इक्वेशन लिख लेती हूं, K2MnO4 + H2O give rise to MnO2 + KOH + KMnO4 आ गया, राइट। अब पोटेशियम का हमारे पास +1 है, जो मैंगनीज है इसका +6 है, इसका -2, राइट। +1 -2। अब ये जो मैंगनीज ऑक्साइड है इसमें मैंगनीज का +4 आ रहा है और ऑक्सीजन का -2 आ रहा है। इसमें +1 -2 +1, मतलब कि हमारे पास पोटेशियम का चेंज नहीं हो रहा है। ओके, नाउ KMnO4 में अगेन पोटेशियम का +1 आ गया, मैंगनीज का +7 और ऑक्सीजन का -2 आ गया। अगर आप नोटिस करो तो यहां पे मैंगनीज का रिएक्टेंट साइड में +6 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में एक जगह पे +4 है और एक जगह पे +7 है। दैट मीन्स यू कैन से कि इसमें जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज कर रहा है बाय 2, ठीक है। और अगर इसमें देखो तो इसमें इंक्रीज कर रहा है बाय 1, राइट। अब एक ही हमारे पास एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडेशन भी कर रही है और रिडक्शन भी कर रही है, राइट। तो ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं, मतलब कि मैंगनीज जो है वो एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देगी तो उस रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। अब ऐसी रिएक्शंस जो हैं उनको सिस्टमैटिकली थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, तो हम बीच में हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो भी यूज करते हैं, राइट। तो अब अगर हम देखें इसमें स्टेप 3 क्या आ जाएगा। स्टेप 3 में पहले हम इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, ये जो पोटेशियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो हमें इक्वल करना होगा, राइट। यहां पे 2 के साथ डिक्रीज कर रहा है और यहां पे 1 के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो मैं क्या करूंगी, इनको जो है एक नंबर बनाने के लिए मैं इस ऑक्सीडेशन नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट, और इस ऑक्सीडेशन नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट। सो ये ऑब्वियसली ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, राइट। तो स्टेप 3 में आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी 2K2MnO4, राइट, प्लस H2O गिव राइज टू MnO2 प्लस KOH एज इट इज आ गया, प्लस अब ये जो है इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 2KMnO4 आ गया, राइट। अब आपने अपना हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो यूज करना है। सो अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहां पे रिएक्टेंट साइड जो है 4 पोटेशियम आ रहे हैं और प्रोडक्ट साइड जो है मेरे पास 3 पोटेशियम आ रहे हैं, 1 + 2 दैट मीन्स 3, ठीक है। और अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास रिएक्टेंट साइड है, यहां पे 2 मैंगनीज आ रहे हैं, सो आप साथ साथ में लिखते जाइए। सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सो फर्स्ट पोटेशियम रिएक्टेंट साइड मेरे पास 4 पोटेशियम है, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड मेरे पास कितने पोटेशियम आ रहे हैं, 3, ओके। मैंगनीज की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास रिएक्टेंट साइड 2 मैंगनीज है, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट साइड देखूं तो 2 + 1 दैट मीन्स 3 मैंगनीज है, राइट। अब मुझे जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने से पहले
इनको बैलेंस करना होगा, राइट। तो इनको हम बैलेंस कैसे करेंगे कि हम एक सूटेबल नंबर के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रिएक्टेंट में जो हमारे पास पोटेशियम और मैंगनीज आ रहे हैं और जो प्रोडक्ट में आ रहे हैं वो इक्वल हो जाएं, राइट। तो अगर मैंने इनको इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगी, स्टेप 4 में अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले KOH को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूं तो ये 4 KOH हो जाएगा, दैट मीन्स 4 पोटेशियम प्लस 2 पोटेशियम, दैट विल बी 6, राइट। तो अगर मैं यहां पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूं तो 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6 हो जाएगा। सो 3K2MnO4 अगर मैं ऐसे करती हूं प्लस H2O गिव राइज टू, अब यहां पे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूं 4 के साथ तो इट विल बी MnO2 प्लस 4KOH प्लस 2KMnO4 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे मेरे पास देखूं तो 6 पोटेशियम आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं प्रोडक्ट साइड देखूं तो यहां पे भी मेरे पास कितने पोटेशियम है, 4 प्लस 2 6 पोटेशियम हो गए, राइट। और मैंगनीज अगर हम देखें 3, ठीक है, 3 मैंगनीज मेरे पास रिएक्टेंट साइड है और 2, ठीक है, प्लस 1 3 मैंगनीज ही मेरे पास अब कहां पे आ रहे हैं, अब मेरे पास प्रोडक्ट साइड आ रहे हैं, मतलब पोटेशियम और मैंगनीज दोनों हमने बैलेंस कर लिए, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहे हैं, ascertain the involvement of ions if the reaction is taking place in water, add OH negative ions to the expression on the appropriate side so that the total ionic charge of reactants and products are equal। अब अगर हम देखें तो यहां पे तो चार्ज है ही नहीं है क्योंकि यहां पे भी न्यूट्रल है, ठीक है, 0 चार्ज आ रहा है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 0 चार्ज आ रहा है, राइट। तो हमें चार्ज बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहे हैं, मेक द नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द एक्सप्रेशन ऑन द 2 साइड्स इक्वल बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स टू द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आपने हाइड्रोजन एटम जो है वो बैलेंस करने हैं, राइट। तो हाइड्रोजन एटम देखा जाए तो मेरे पास अगर हम देखें, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, सो रिएक्टेंट साइड मेरे पास 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड देखें तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूं तो मेरे जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो जाएंगे। सो स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, हम वाटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्लस 2H2O गिव राइज टू MnO2 प्लस 4KOH प्लस 2KMnO4 आ गया, राइट। हमने वाटर को क्या किया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हो, व्हाट यू हैव डन, मल्टीप्लाई H2O on reactant side with 2, right। now अब लास्ट स्टेप में they are saying now also check the number of oxygen atoms, if there are the same number of oxygen atoms in the reactants and products the equation then represents the balanced redox reaction। अब आपने चेक करना है कि क्या आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। अगर बैलेंस्ड है इट मींस कि आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई है, राइट। तो अगर हम देखें तो 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 2 14 आ गए, ओके। और अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें 2 प्लस 4 ये कितने हो गए, 2 प्लस 4 6 हो गए, राइट। और 2 इंटू 4 8, 6 प्लस 8 दैट विल बी 14, मतलब हमारी ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड है। सो यू कैन से दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। Done?